बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे उस फैसले का जिस पर अमल दरामद अब होता नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग काफ के दौर हुकूमत में चौधरी परवेज इलाही ने एक डिवीजन और मुतद्दद नए अजला जो है वो बनाए थे। उनका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और उनमें अफसरान की तकर्रियां भी हो गई थी। उनमें एक जिला तलगंग भी है। तलगंग जो कि एक पुरानी तहसील है और इस तहसील को हमेशा नजरअंदाज किया गया। ये तहसील हमेशा महरूमी का शिकार रही, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने इस इलाके से इलेक्शन लड़ा और यहां से वो कामयाब भी हुए। ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि वजीर आला पंजाब भी बने। यहां से ही हाफिज अमार यासिर जो कि चौधरी परवेज इलाही के दस्तराज थे, वो भी कामयाब हुए और वो सूबाई वजीर बने। चुनांचे हाफिज अमार यासिर की कोशिशों से चौधरी परवेज इलाही ने तलागंग को जिला बनाया। न सिर्फ तलागंग को बल्कि गुजरात को उन्होंने डिवीजन बनाया, मरी को भी जिला बनाया, कुछ और भी नए इजला जो है वो बनाए। इंतजामी बुनियाद पर ये इजला बनाए गए थे, लेकिन जो ही मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की जो इत्तेहादी हुकूमत थी पंजाब में, वो जो ही रुखसत हुई तो उसके बाद तलागंग को अमलन गैर फाल कर दिया गया। पीडीएम के दौरे हुकूमत में डीसी और डीपीओ जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी वो वापस चले गए और वो इख्तियार चकवाल के डीसी और डीपीओ को मिल गया। और आज तक डीसी और डीपीओ चकवाल जो है वही तलगंग को भी देख रहे हैं, लेकिन अमलन जिला तलगंग को गैर फाल कर दिया गया। अगरचे ये एक अलग बात है कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अब जिला तलगंग के नाम से बन रहे हैं। लाखों की तादाद में नए शनाख्ती कार्ड जो है वो बन चुके हैं। इसी तरीके से पासपोर्ट भी बन रहे हैं और वो पासपोर्ट पर भी तलगंग जिला का नाम जो है वो आ रहा है। लेकिन ये बार बार मुतालबा होता रहा कि तलागंग जिला को फाल किया जाए। इस हवाले से उस वक्त जब तलागंग को जिला बनाया गया तो अरबों रुपए भी मुख्तस किए गए, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के दफातर बनने थे, पुलिस लाइन बननी थी और उसके लिए फर्ज जो है वो मुख्तस किए गए थे। लेकिन जो ही जैसा कि पहले मैंने बताया कि पीडीएम की हुकूमत आई तो ये सारा मामला रिवर्स हो गया। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो वहां से शहरयार मलक शहरयार जो है वो एमपीए मुंतखब हुए। इसी तरीके से सिद्दा गुलाम अब्बास एमएनए बने। तो उन पर यह दबाव बढ़ा कि तलागंग को जिला बनाना फाल करने के हवाले से वो अमली इकदाम उठाए। वहां पर ना सिर्फ जो लोकल तंजीमें हैं उन्होंने आवाज उठाई, बल्कि आम पब्लिक की तरफ से भी ये आवाज आना शुरू हो गई कि पीडीएम ने जिस जिला को गैर फाल किया है उसको फाल किया जाए। इस हवाले से वहां पे लायर्स हैं, बार तलागंग बार काउंसिल है, उसने भी आवाज उठाई। कुछ और भी तंजीमें हैं जो कि प्राइवेटली तौर पर इस हवाले से काफी तगोदो कर रही थी, मुख्तलिफ मीटिंग भी कर रही थी और सियासतदानों के साथ मुलाकातें भी कर रही थी। अगरचे तलागंग को जिला फाल करने के हवाले से अमली कदम मुस्लिम लीग नवाज नहीं उठाना था, क्योंकि ये सारा मामला पंजाब के अंदर था। हाफिज अमार यासिर इस हवाले से आवाज बुलंद करते रहे, उनके बाकी साथी भी आवाज बुलंद करते रहे कि तलागंग को वो हक दिया जाए, तलागंग के अवाम को वो हक दिया जाए जिसके वो हकदार हैं और जिसके लिए ये काफी तगोदो की गई थी, कोशिश की गई थी। बहरहाल बिल आखिर अचानक एक ऐसा फैसला गुज़श्ता रोज आ गया है जिसके तहत पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने एक डिवीजन और बाकी जो अजला थे उनको तस्लीम कर लिया है, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तलागंग जिला के नाम से हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि तलागंग तहसील जो है वो जिला चकवाल के साथ थी और हमेशा इस तहसील को महरूमी का शिकार किया जाता रहा है। जितने भी वसायल थे वो चकवाल की हद तक वहां पे इस्तेमाल होते रहे और तलागंग को उसका बुनियादी हक जो है वो नहीं मिल रहा था। यही वजह थी कि वहां पर एहसास महरूमी बढ़ा और यह आवाज बुलंद होना शुरू हुई कि तलागंग को अलग जिला बनाया जाए। बहरहाल अब मुस्लिम लीग नवाज के इस दौर हुकूमत में इस हवाले से रेवेन्यू बोर्ड ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि इस जिला का डीसी कौन होगा, डीपीओ कौन होगा और जो दफातर हैं जिनके लिए फंड मुख्तास किए गए थे उनका क्या बनेगा और उन पर अमली काम कब शुरू होगा। ये वो सवाल है जो कि इस वक्त जो मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनसे ये होता रहेगा। मलक शहरयार जो कि इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे खासी उम्मीदें इस हल्का के अवाम की वाबस्ता हैं। उनकी आवाज़ पंजाब असम्बली में यकीनी तौर पर हुकूमत की आवाज़ है और वो सुनी भी जा सकती है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने तलागंग को फाल करने के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद की होगी। ना सिर्फ उन्होंने भी बल्कि गुजरात के डिवीजन के हवाले से
اور جو دیگر نئے اضلاع بنے تھے وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی تقریباً پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے اضلاع کی آواز بلند کی ہوگی، تو بالآخر یہ فیصلہ پنجاب حکومت کو کرنا پڑا۔ پہلے تو اس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید اب یہ قصہ پارینہ بن گیا اور تلنگانگ اور باقی جو اضلاع ہیں وہ فعال نہ ہو سکے، لیکن اب ایک فیصلہ آ گیا ہے تو اس پر عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ملک شیر جار اور دیگر جو ارکان اسمبلی ہیں جن کا تعلق اس علاقے سے ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے مزید اٹھائیں اور مزید اپنا حصہ اس میں ڈالیں تاکہ تلنگانگ کو فعال کیا جا سکے، جہاں کے لوگوں کو ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے میں مدد ملے۔ جو فنڈز ترقیاتی فنڈز آتے ہیں، جو بجٹ مختص ہوتا ہے اور جو نوکریاں مختص ہوتی ہیں، باقی بہت سارے منصوبے ایسے آتے ہیں جو کہ ضلع کی سطح پر آتے ہیں تاکہ اس علاقے کے عوام کا بنیادی حق جو ہے وہ ان کو ملے۔ تو اس بات کی امید اور توقع کی جانی چاہیے کہ نہ صرف ملک شیر جار، سردار غلام عباس یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ضلع کو مزید فعال بھی کیا جا سکے، یہاں کے مسائل بھی حل کیے جا سکیں اور یہاں پہ انتظامیہ اور افسران جو ہیں ان کا تقرر بھی ہو سکے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضلع بنانے کے حوالے سے مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی، حافظ عمر یاسر جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ان کا ایک عملی کردار تھا اور ایک ناممکن کو انہوں نے ممکن کر کے دکھایا۔ موجودہ عملی پر آتی ہے، اس کو اب عملی طور پر ثابت کریں کہ واقعی یہ ضلع تلنگانگ اب فعال ہوگا اور یہاں پہ کے جتنے بھی پروجیکٹس آئیں گے وہ ضلع کی حد تک وہ یہیں پہ آئیں گے اور بالخصوص ڈی سی، ڈی پی او اور جتنی بھی انتظامی افسران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ وقت پر ہوگی تاکہ عوام کو تلنگانگ کی حد تک ان کی دہلیز پر نہ صرف انصاف ملے بلکہ ان کے مسائل حل ہو۔ اور مسلم لیگ نواز کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، اچھا چانس ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور جو کام ادھورا رہ گیا تھا اس کو اب مکمل کرے۔ یقیناً یہ ایک بڑا خواب تھا اس علاقے کے عوام کے لیے جس کی تعبیر جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔